बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, हालेलुया का मतलब कितने लोग जानते हैं? इब्रानी भाषा में वैसे भी क्या नाम है बताया गया है कि हालेलुया का मतलब क्या है। चाहे इंग्लिश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, कोई भी भाषा में क्यों ना हो, कहीं पर भी प्रचार क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह का, हमें बताया गया है, बाइबल बमल की सिखाती है कि हालेलुया का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, ये सारे शब्दों को मिलाकर हालेलुया। एक बार मैं प्रभु में नया था, कोई बहन थी, बीमार थी बहुत, और मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रहा था, सिर्फ उसके कान में हालेलुया बोल रहा था, वो चीख चिल्ला रही थी। थोड़ा देर के बाद वो शैतान उसके अंदर से निकल गया। हालेलुया बहुत ही पावरफुल शब्द है। आमीन। कुछ लोग आलू वाला बोलता है, मजाक करते हैं, ये मसीह वाला है, हालेलुया वाला है, पर अनजाने में भी वो प्रभु की महिमा करते हैं, है ना, उनको नहीं पता। आमीन का मतलब है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ मुसलमान भाई हैं, तो वो लोग जब नमाज पढ़ते या कुछ भी करते, प्रार्थना करते, तो वो लोग आमीन बोलते थे, तो हम लोग बोलते उन्हीं का शब्द है, पर इसका अर्थ नहीं पता था हमें। जब प्रभु यीशु मसीह में जब मैं जाना, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, तो वहाँ पर हमें बताया गया कि आमीन का अर्थ होता है, जैसे हमने बोला कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप बोलो कि ऐसा ही मेरे जीवन में, मतलब आमीन का मतलब है कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, वो मेरे लिए है ना। ठीक है, हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब पहली बार मैं गया था तो मैं अपने बेटे से एक बार नहीं कई बार मैं पूछता था, क्योंकि ये शब्द मुझे हालेलुया का और आमीन का जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले संडे आप लोग कितने लोग आए थे? कुछ बताया गया था आप लोग को, किसके विषय में? हाँ, उपवास के बारे में। कितने लोग होके आ रहा है, आज आया है उपवास? ठीक है, उपवास अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बाइबल हमें ये इजाज़त देती है, मुझे दूसरे के बारे में नहीं पता, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सभी के लिए क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। लोग 12 बजे रात में सोते हैं ना, हम घुटने पे होकर दुआ करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सभी अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं। रात में मैं जब 12 या 12:30 1, हाँ 12 करीब हो रहा था, तो अमित से मैंने बोला देश के लिए दुआ हो गया? बोला भैया हो गया। फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं था, मैं नाइट में, रात में, फिर मैंने लास्ट में जब तक दुआ नहीं किया मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने ये जिम्मेदारी दिया मेरे लिए। लोग करें या ना करें, पर हमें क्या करना है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। आमीन। परमेश्वर के हृदय को हर एक कोई नहीं समझ सकता है। आपसे लोग जब प्रभु में आप आते हैं तो पता क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, सिर्फ आपके जीवन से सिर्फ बुराई दूर हो जाए, बस पाप दूर हो जाए, नशा दूर हो जाए। आज मेरे से कोई दुश्मनी करता है, कोई दुखी है मेरे से, तो पता कौन लोग दुखी है? जो लोग मेरे साथ पीते खाते थे, वही लोग मेरा दुश्मन बने थे, वो लोग ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि पनवाड़ी भी गुस्सा हो गया, कई लोग गुस्सा हो गए, अरे ये धर्म बदल लिया। मैंने कहा सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला, नाम नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ जीवन बदला है। मैंने बुराई को क्या किया है, छोड़ दिया है। चोरी कर रहा था, छोड़ दिया। गाली दे रहा था, छोड़ दिया। नशा कर रहा, दारू शराब पी रहा था, छोड़ दिया। अगर इसको आप बोलते हो धर्म बदलना, तो फिर हमने बदला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय, बाइबल का शिक्षा जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, समाज के लिए, देश के लिए, हमें उसके विषय में क्या करना है, सीखना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप दूसरे को अगर दूसरे के लिए आप दुआ करेंगे, दूसरे को आप आशीष देंगे, ध्यान रखना सबसे पहले आप आशीषित होंगे। बाइबल का वचन बताता है, श्राप देते देते खुद उस पर क्या गया, श्राप आ गया। क्यों? क्योंकि वो दे रहा था, जो बो रहा था वही काटेगा, है ना। जब आप दूसरे के लिए आशीष बोलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए सोता खोलता आशीष बोलता है। प्रभु ने सभी को शांति दिया है, जीवन दिया है सभी के जीवन में। कोई भी है ऐसा यहाँ पर जो कह सकता है कि हाँ प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई, ऐसी समस्याएं हैं। अगर आप सचमुच में उसको फॉलो कर रहे हो, उसका आदर कर रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हो, तो आपके अपने आँख की पुतली के समान हमसे प्यार करता है और उससे संभालता है हमें। आमीन। उसको समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो पौलुस था, जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मार रहा था, काट रहा था, पीट रहा था, वो क्यों मार रहा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि यीशु मसीह अपनी सरकार बनाना चाहता है।
बहुत कुछ ऐसा। पर एक दिन वही पौलुस क्या करता है, प्रभु के लिए दीवाना होता है, क्योंकि यीशु को वो क्या करता है, जान जाता है कि ये दूसरे के लिए जीवन जीने के लिए आया है। आमीन। ठीक है, तो हम लोग वचन की ओर चलेंगे। आज हमारा जो विषय है वो भी उपवास के बारे में है। किसके विषय में है? हमें उपवास क्यों करना चाहिए? हाँ? कई शिक्षाएं हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये सिखाया जाता, मुसलमान भाई भी सिखाएंगे, ईसाई भी सिखाएंगे, हिंदू भाई भी सिखाएंगे। हर एक मज़हब हमें सिखाता है, कोई बुराई नहीं सिखाता, सब हमें भलाई सिखाता है कि नहीं? पर हमें उपवास क्यों? उपवास किस लिए? अगर हम आपसे सवाल करें कि आपको उपवास रखना है तो क्यों रखेंगे हम? ज़रूरी है हमें उसके विषय में जानना कि हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी है। उपवास रखने से क्या होता है? उपवास क्या है? क्योंकि बाइबल हमें एक जगह नहीं, कई जगह हमें शिक्षा दिया है उपवास के बारे में। और कई ऐसा हम बाइबल के अंदर कई ऐसा हम वो देखते हैं, क्या नाम है, काम कि उपवास के द्वारा कई ऐसा युद्ध जीता गया है। आमीन। उस समय जो युद्ध था वो जीता गया था, वो कौन सा युद्ध था? आज के समय में हमारे समाज में, हमारे जीवन में कौन सा युद्ध है? हम तभी उसको जीत सकते हैं जब हम उस विषय के लेकर हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तब। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम उपवास के बारे में थोड़ा सा हम वचन के अंदर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार देखेंगे। पाँच अध्याय, उसका 34 पद, 34 और 35 पद निकालेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए थे। कौन लोग आए थे? यूहन्ना के चेले लोग आए थे। यूहन्ना के चेले आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह से आकर कहने लगे कि प्रभु यीशु, तेरे चेले, मतलब उसके चेले क्या करते हैं? यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले क्या करते हैं? उपवास। पढ़िएगा वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, हाँ, उपवास करवा सकते हो? जब यीशु मसीह से पूछा गया कि यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं पर तेरे चेले क्या करते हैं? उपवास नहीं रखते, तो यीशु मसीह ने उनको क्या दिया उत्तर? क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके बीच में है क्या उपवास करवा सकते हो? हाँ? कोई बारात है और उसके अंदर दूल्हा है, पता है, अगर दूल्हा बारात से निकल गया ना तो कोई पानी नहीं पूछता है ना? और दूल्हा है, सब आदर सम्मान होगा, प्रेम होगा, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब मैं स्वयं हूँ तो इनको उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी सारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने वाला हूँ। मैं इनकी सुधि रखने वाला हूँ, मैं इनका ध्यान रखने वाला हूँ, मैं एक एक की खबर रखने वाला हूँ। आमीन। आगे पढ़िए। परंतु वह दिन आएंगे, यीशु मसीह कह रहा है अभी नहीं, परंतु वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगी जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, जिसमें कि ये दूल्हा, मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या किया जाएगा? इनसे अलग किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। तब उन दिनों में ये क्या करेंगे? उपवास करेंगे, है ना? अच्छा, आपने कभी देखा है क्या नाम है, जब एक उदाहरण के रूप में, जैसे टीचर है, टीचर अगर क्लास में नहीं है तो बच्चे कैसे करते हैं? घर में मम्मी पापा नहीं है तो बच्चे कैसे करते हैं? और जैसे टीचर आ जाता है, मम्मी पापा आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ऐसे ही जब यीशु मसीह उनके साथ थे, चेलों के साथ थे, तो वो बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी आज्ञाकारिता के साथ क्या कर रहे थे? वो लोग सही से रह रहे थे, और यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनके जीवन में शांति और आशीष दे रहे थे।
पर जब प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच से जब चले जाएंगे, उनको शिक्षा देने वाले जब चले जाएंगे, उनके बीच से जब हट जाएंगे, तब उनके जीवन में उस परमेश्वर की आवश्यकता और ज़रूरत पड़ेगी। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह नहीं कई जगह अपने चेलों को अपने वचन में सिखाया, बताया है कि मेरा जाना क्या है तुम्हारे लिए अवश्य है और मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। हम इसकी ओर नहीं जाएंगे, पर उपवास के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहा है कि दूल्हा इनके बीच से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। उस समय ये क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। उस समय ये अपने आप को दीन करेंगे, नर्म करेंगे, अपने आप को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने सुन्न करेंगे और अपनी आंखें उठाएंगे और अपने परमेश्वर से क्या करेंगे, दुआ करेंगे। जब आप दीन होते हैं, नर्म होते हैं, सुन्न होते हैं, तब पता क्या की जाती है, आपके ऊपर दया की जाती है। आपने कभी कोर्ट में गए, कोई वकील के सामने, जज के सामने? एक बार मेरी गाड़ी का चालान हो गया था और मैं कोर्ट में हाजिर किया गया, तो मैं अपने ड्राइवर को क्या किया था, बिगर लाइसेंस का वो दे दिया था गाड़ी, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला ले जा, ले गया वो, और मैं भी बैठा हुआ था और चालान हो गया। जब मैं कोर्ट में हाजिर किया गया तो पता क्या है, वकील मेरे को समझा दिया था कि हाथ जोड़ना और एकदम सुन्न रहना, एकदम मतलब ऐसा चेहरा बनाना कि तेरे ऊपर क्या करे, वो दया कर दे, कम चालान करे। वो एक व्यक्ति के सामने, एक मनुष्य के सामने हम सज़ा कम पाने के लिए, पैसा कम जमा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एकदम सुन्न बन रहे हैं, दीन बन रहे हैं। पर हम उस सृष्टिकर्ता का, जो हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सब कुछ वो जानता है, यहाँ तक कि हमारी धड़कन जो चल रही है ना, इसकी भी गिनती करने वाला वो है ना। बाइबल बताती है कि वो तेरे धड़कन जो गिनती हो रही है ना, जो धड़कन में धक धक होता है ना, उसकी भी गिनती करता है। जो माँ ने जन्म दिया है ना, जो लोग कई, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह मतलब कई ऐसा हमारे आमोस अंकल बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरी जान में तेरे लिए क्या दे दूंगा, जान दे दूंगा। लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, लड़की को लड़का को। और उनसे पूछा जाए कि तो मेरे सिर का बाल जानता है क्या? बाइबल बताती है अगर प्रेम करना है तो अपने परमेश्वर से करो, क्योंकि वो हमारे सिर के बाल तक क्या करता है, गिन के रखता है। आमीन। अगर आपको किसी से प्रेम करना तो अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से करें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उपवास का जो शब्द है, उपवास के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर चर्चा किया कि दूल्हा अभी साथ में है, पर बारातियों को कोई उपवास करने की जरूरत नहीं, पर दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा, तब ये विलाप करेंगे, तब ये उपवास करेंगे, तब इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैं हूँ, इनको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इनको दुष्ट आत्मा भी नहीं छू सकती, बीमारी भी नहीं छू सकती, क्योंकि ये मेरे कपड़े को ही छू कर क्या हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के सिर्फ मात्र आंचल को छुआ था, 12 साल का स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, वो 1 सेकंड के अंदर क्या हो गई थी, चंगी हो गई थी, है ना। एक विधवा माँ का बेटा जो मर गया था और वो उसके लाश को लेके जाती, इसको पकड़ो बच्चे को, उसके लाश को लेके जा रहे थे, और जैसे ही यीशु मसीह ने उसको देखा और वो माँ रो रही थी क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, 12-13 साल का बच्चा रहा और वो माँ विधवा थी, और यीशु मसीह ने उसके रोने को देखकर तरस खाया और उस लाश के पास गया, उसके हाथ रखा, बोला हे जवान उठ, और वो उठकर बैठ गया। मतलब जो ऐसा अद्भुत काम करने वाला, जो स्वयं बाइबल बताती है जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा, स्वयं यीशु मसीह ने इस बात को बोला, जिसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा, उसने क्या दिया, परमेश्वर को देख लिया। वो अपने आप को परमेश्वर भी, वो स्वयं वो पूरा परमेश्वर भी है, एक व्यक्ति भी है, मनुष्य भी है। बाइबल बताती है कि उसको दर्द भी हो रहा था, पर वो परमेश्वर वाला काम भी कर रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा स्वामी, ऐसा प्रभु जो हमारे बीच में है, तो हमें चिंता और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर जिस समय हमारे बीच से अलग किया जाएगा, उस समय क्या होगा, हमें थोड़ी थोड़ी जो हवाएं तूफानें होती है ना, वो भी क्या करती हैं, डरवाना शुरू करती हैं, घबराना शुरू करती हैं, समस्याएं देना शुरू कर देती हैं। जब दूल्हा अलग किया जाएगा तब समस्याएं, दिक्कतें, विपत्तियां आएंगी, पर उसको दूर करने वाला कोई नहीं होगा। उस समय क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को क्या करेंगे, फुकारेंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर अगर हम लोग आए हैं तो ध्यान रखना, सही सलामत नहीं आए,
कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में, कोई ना कोई दुख हमारे जीवन में। मैं अगर आज यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, पता है एक समय मैं यीशु मसीह वाले को गाली देता था, उनको डांटता था, भगा देता था, गुस्सा होता था मैं। पर जब मैं मुसीबत में पड़ा, दर्द में पड़ा, तकलीफ में पड़ा, बीमारी में पड़ा, कोई भी, न व्यक्ति न ईश्वर, कोई भी, हम जिसको भी मेरे माँ बाप ने जाना और समझाया, मैं सबकी आराधना स्तुति किया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि 3 कांवड़ लेकर आया हरिद्वार से। निरंकारी में 3 साल था, मज़ार पे गया, सब जगह जा गए, कहीं पर भी उन शांति को मैंने नहीं पाया, उन आशीष को मैंने नहीं पाया। कारण क्या है? बाइबल इसका भी हमें उत्तर देती, जवाब देती है कि हम अपने ईश्वर को जब तक नहीं पुकारें। अगर मेरा नाम मनोज है, अगर मुझे मनोज के नाम से नहीं पुकारोगे ना, मैं कभी आपकी तरफ देखूंगा ही नहीं। देखूंगा? नहीं देख सकता। हम सब बोलते हैं कि ईश्वर कितना है, फिर भी हम बहुतों के पीछे भागते हैं। कारण हमें सिखाया गया वही चीज़ें सब कुछ। आज बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर एक क्या है? आत्मा है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, और उसको प्राप्त करने वाले, उसको पाने वाले आत्मा और सच्चाई से ही उस परमेश्वर की सामर्थ को, उसके आशीष को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कैसे? आत्मा और सच्चाई से। इसीलिए बाइबल का कलाम हमें बताता है, क्या नाम है, निर्गमन की किताब हम लोग निकालेंगे। मूसा को परमेश्वर ने, इस्राएलियों को जब आज्ञा दे रहा था, तो 10 आज्ञाओं में मूसा को परमेश्वर ने बताया, उस समय सिखाया था। क्या सिखाया था? किसके विषय में बोला है? थोड़ा सा देखेंगे, जिसके पास बाइबल है वो खोल लें। निर्गमन 20 अध्याय, उसके 3 पद से 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ध्यान रखना, यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से, उन्होंने जो गुलामी में थे 40 साल, उन्होंने जो गुलामी में होने के बाद जो परमेश्वर ने उनको निकाल कर लेकर आया, कहाँ पर? समुद्र के पार। और जब मूसा प्रार्थना करने के लिए गया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने, जैसे कि अभी अपना भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था ना। अपने भारत देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे भारत देश के लिए एक संविधान लिखा गया, आज्ञा लिखी गई, कानून लिखा गया कि अपने देश को इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम चलाएंगे, है ना। अगर जैसे मान लो कि अगर रोड पे लाल बत्ती है, रोड पे लाल बत्ती क्यों दी गई है? एक आज्ञा है। आज्ञा ये है कि अगर पीली हो रही तो आपको रुकने का संकेत दे रही है, और जैसे ही लाल हो रही है आप रुक जाओ। रुक गए, और जैसे आपको हरी दिखाई दे रही है, आप क्या करना है? पार हो जाना है। अगर आप लाल पे पार होते हैं तो क्या होगा? आप आज्ञा को क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। जो आज्ञा बनाया है वो आपके विरोध में चालान कर सकता है, आपको सजा दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बनाया है? कानून बनाया, नियम बनाया, और एक के लिए नहीं, वो सबके लिए है। कोई भी क्यों ना हो, वो सबके लिए वो कानून है कि नहीं? अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए भी है, जो कानून बनाया उसके लिए भी है कि नहीं? आइए हम और आगे देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना जी, और ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना। उनको क्या करना? दंडवत। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह हम सबसे ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरी कोई भी मूर्ति आप नहीं बनाना। आज पता है लोग यीशु मसीह को कल क्रूस पे, कुछ लोग क्रूस पहनते हैं, एक फैशन, उसको क्या बोलते हैं? फैशन बन गया है। क्रूस को पहनने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप चाहे जला दो चाहे गिरा दो, वो आपकी रक्षा करने वाला क्रूस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर यीशु मसीह की फ़ोटो बनाऊं या मूर्ति बनाऊं, वो टूट सकती, गिर सकती, कुछ हो सकता है। हम सर भी पड़ के वो हमें यीशु मसीह की मूर्ति कोई आशीष देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि कोई भी प्रतिमा नहीं बनाना।
बाइबल, अगर आपके पास बाइबल है तो उसका वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 24 में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर, परमेश्वर, भगवान क्या है? एक आत्मा है। आपने कभी ईश्वर को देखा है, परमेश्वर को देखा है? क्योंकि आत्मा को आप देख नहीं सकते, आत्मा को आप मार नहीं सकते, आत्मा को आप कैद नहीं कर सकते। कर सकते क्या? परमेश्वर क्या है? कई बार मुझे पता ही नहीं आपके अंदर क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। परमेश्वर का आत्मा सबके अंदर मंडराता है, छूता है। कई लोगों को परमेश्वर छूता है, वो गिर जाते हैं, चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है। अभी मैं गोदाम पे गया था, एक बहन को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। जैसे मैं गया तो वो मेरे को बहुत घूर के देख रही है। जो मुझे बुला के लेकर आया, बोला पता मैं तेरे को बहुत मार मारूंगी। बोला क्यों? बोला इसको क्यों बुला के लाया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब देखो, दुष्ट आत्मा जानती हैं हमारे और आपके बारे में, हमारे आपके विषय में जानती कि शैतान जानता है। इस संसार के लोग आपका कीमत नहीं कर सकते, ध्यान रखना। संसार के लोग आपकी कीमत नहीं, बेशक उनके लिए उपवास रखो, दुआ करो, कुछ भी करो, पर ये आपकी कीमत नहीं रखेंगे। आपको पता है, जब फर्स्ट बार, मुझे नहीं पता कि मैं प्रभु को जानने के बाद मेरा हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, जब फर्स्ट बार मैं किसी के लिए दुआ करने के लिए गया, कुंडी बंद कर दिया था, पता है क्या हुआ था? आपको पता है ना? जैसे ही मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वो ताल ठोके खड़ा गया, मैं जिंद हूँ। मैं डर गया, यार ये क्या पंगा हो गया, मैं किससे पंगा ले लिया? क्योंकि पता है, जिस कमरे में उसको मैं प्रार्थना कर रहा था, उसका कुंडी मारने वाला मैं ही था, उसके अंदर कोई नहीं था। मैंने कहा भागू किधर से, क्योंकि नया नया था, यीशु मसीह को जानता था और सही तरह से इस दुष्ट आत्मा को निकालना नहीं आता था। मैंने कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर दो। बोला मैं जिंद हूँ। मैंने कहा यार जिंद बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं मेरे को पटक पटक के मारे नहीं। डर गया मैं बहुत। पर अपने पास्टर को मैं सुना था कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, और जैसे ही मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ, वो क्या हो गया, एकदम सट। जब देखा यार ये तो कुछ काम हो रहा है, मेरा बन रहा है, तो मैं गरजने लगा, निकल यीशु के नाम से। हाथ रखा उसके ऊपर, फट से नीचे गिरा, और वो थोड़ा देर के बाद उठता है और क्या कहता है, आज तक कभी भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से 2.5 कुंटल का बोझ निकल गया। मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति वहां पर मुझे बेलू नहीं करता था, पर प्रभु जैसे ही मेरे जीवन से उसके जीवन में काम किया, सब बड़े आदर, बड़े प्रेम से बात करने लगे। वही लोग कहीं अपने बच्चे के लिए, कहीं किसी के लिए दुआ कराने लगे। वो अपनी पत्नी के लिए दुआ कराया, वो भाई ठीक हो गया। काफ़ी लोग उस गोदाम में देखने लगे, यहीं पर सूखी नहर के बगल में गणेश धर्म काटा, उसके बगल में ग्रीस की गोदाम थी, अब नहीं है इस समय। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। आमीन। मेरे प्रिय, आपको देखना है कि जब तक आप अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होते, उसकी आराधना नहीं करते, उसको महिमा नहीं देते, जब तक आप उसकी उपासना नहीं करते, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होते। जैसे अभी मैं कई बार बताया हूँ, ये पंखा चल रहा है, इसके अंदर पावर है, तब चल रहा है ना? इसके अंदर पावर है। कौन सी पावर है? करंट है, लाइट है। इसको निकाल देंगे, पंखा ही रहेगा, दूसरा नहीं बन जाएगा, पर इसका सामर्थ्य काम बंद हो जाएगा, हवा देना बंद कर देगा। वैसे इंसान है, जब इंसान ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है ना, तो वो कुछ भी करता है, उसको कोई फर्क नहीं है। जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है ना, तो पता है उसका हृदय एक पिता का जैसा होता है। पिता का समझ रहे हो? पिता सबसे प्रेम करता है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, अपने बच्चों से सबके लिए प्रेम करता है। परमेश्वर जब मेरे जीवन में आया ना, सबके लिए प्रेम बंटना शुरू हो गया, सबको प्रेम से देखना शुरू किया, बहनों को बहन की तरह देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर काम करता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है। आपको शांति, अब जब लोग शांति पाएगा, चंगाई पाएगा, जीवन पाएगा, तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। आपको सुकून मिलना शुरू होगा। परमेश्वर को सुकून मिलता है, पिता को सुकून मिलता है जब कोई आशीषित होता है, उसका बच्चा कोई कामयाबी भी होता है, तो क्या मिलता है? पिता को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आमीन। आइए हम अपने वचन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना उनकी उपासना करना, ना उनकी क्या करना। ध्यान रखना, आप किसकी उपासना कर रहे हो, किसके लिए उपवास रख रहे हो, किसकी उपासना कर रहे हो। कारण क्या है? उपासना
बाइबल का परमेश्वर हमसे बोल रहा है। आगे क्या बोलता है? बहुत बहुत गहरा शब्द है, ध्यान से पढ़िए। कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर। क्या रखने वाला हूं मैं? जलन। जलन समझते हैं कि नहीं? है? आपका पति किसी लड़की से बात करने लगे तो देखो कैसे जलन होता है। आपकी पत्नी अगर किसी मतलब किसी पुरुष से बात करे, देखो कैसे जलन। चल देखूंगा तेरे को मैं। चला घरे पे का फुसफुसात रहा है ना, जलन। परमेश्वर कहता मैं जलन रखने वाला हूं। क्यों बोल रहे थे पता है? क्योंकि मिस्र में वो लोग गुलामी कर रहे थे, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा था लोग और उनको कोड़े मार रहे थे, वो लोग के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था। परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर उसमें से उनको आजाद कराया, उनको स्वतंत्र कराया। कोई जितने भी ईश्वर थे सबको वो फुकार रहे थे, कोई नहीं छोड़ा। पर यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उनको आजाद कराया और इसीलिए बोला मैं जीवित परमेश्वर हूँ। सब चुप हो जाओ, मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन। वो कह रहा मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आज जैसे हम आप जलन रखते हैं अगर हमारे बच्चों से कोई बात करता है तो, ऐसे वो परमेश्वर कहता है ना। आगे बढ़िए। और जो मुझसे बैर रखते हैं, वो कह रहा है कि जो मुझसे छोड़कर मुझसे बैर रखते हैं, दाएं बाएं भागते हैं, उनके बेटे पोतों, उनके बेटे और पोतों को और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। क्या करता हूं मैं? ये मैंने नहीं लिखा है, बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये पवित्र शास्त्र क्या हुआ है? लिखा गया है। आमीन। और यहाँ पर आपका परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला हूँ और ऐसा करने वालों को उनके पोते परपोते भी क्या करता हूँ? मैं पितरों को भी क्या करता हूँ? दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है कि मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद है या नहीं, मेरा जीवन ईश्वर को खुश है कि नहीं। ये पुराना नियम है। पुराना नियम में बहुत कठोरता थी, ध्यान रखना, बहुत कठोरता थी। नए नियम में हमको अनुग्रह है, दया है। आज लोग पता है किसी के साथ भी व्यभिचार कर रहा है, किसी का भी दिल दुखा रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है। न्याय होगा। न्याय होना क्या है? निश्चय है, एक दिन न्याय होगा। अगर जैसे कि अगर आपने सुना हो कि एक किसान ने क्या किया? अपनी खेती को बोया और दुष्ट ने क्या किया? आकर उसमें अपना बीज बो दिया। जब वो बढ़े तो क्या हो गए? दिखने लगे। उसके अंदर क्या था? जंगली झाड़ियाँ, जंगली बीज थे। तो सेवकों ने क्या बोला? अगर आप कहो स्वामी तो इसमें से जंगली क्या करें? हम उखाड़ लें। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? कहीं ऐसा ना हो कि जंगली झाड़ियों के साथ अच्छे भी उखड़ जाएं, इसलिए कुछ मत करो। लास्ट में क्या होगा? इनका काटे जाएंगे, इनको फिर छाटा जाएगा, फिर इनको आग की झील में झोंका जाएगा, नरक की आग में। आज जितना भी अत्याचार करना है, जितना भी सताना सता लो, जितना भी बुराई करना कर लो, जितना भी देश के ऊपर देश चढ़ाई कर लो, जाति के ऊपर जाति चढ़ाई कर लो, जितना भी दुख देना दे लो, पर ध्यान रखना अंत बुरा होगा। बाइबल का वचन बताता है जैसे पति पत्नी है, नर नारी है, चांद सूरज है, दिन और रात है, वैसे स्वर्ग और नरक भी है। एक दिन इंसान का न्याय होगा। अगर आपको परमेश्वर में सिखाता है, बताता है, हम सब उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अगर आज मैं प्रभु को हूँ फिर भी प्रभु के समानता में हूँ, अगर मैं यीशु मसीह को नहीं भी जानता फिर भी मैं उसकी समानता में हूँ। उसी ने हमको बनाया है। आमीन। अगर मैं किसी को दुख देता हूँ, पता है बाइबल बताती है कि हम प्रभु को दुख देते हैं, वो चाहे प्रभु को जानता हो या ना जानता हो। हम किसके समान में बनाए गए हैं? आपका पड़ोसी यीशु मसीह को नहीं जानता क्या? वो आप मतलब उसको नहीं बनाया? सबको बनाया है। बहुत सारे वचन हैं मेरे प्रिय। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे पौलुस जाता है और क्या कहता है?
यहाँ पर आपको एक डिसीजन दिया जाता है, आप किसके रखेंगे उपासना, किसके लिए रहेंगे उपवास। आप इंसान हैं, खाली इंसान रहें, आप सृष्टिकर्ता ना बने। आप ईश्वर को नहीं बना सकते। जो आपको बनाया है उसकी आराधना करो, जो आपको बनाया है उसकी उपासना करो। इसलिए कह रहा है जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है, जो जल के नीचे है, किसी की प्रतिमा नहीं बनाना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। पौलुस खुले आम चिल्लाकर पौलुस कहता है, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम उसको बना सकते हैं क्या मेरे प्रिय? हाँ, नहीं बना सकते। हम सृष्टिकर्ता ना बने, उसने हमें बनाया है। हमें वो चीज़ सिखाता है, बताता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। आमीन। आइए हम और भी आपको परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहूँगा। उपवास, अभी उपवास के बारे में हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, हम थोड़ा आसान में चले जाएंगे, मत्ती रची सुसमाचार में चले जाएंगे हम लोग, तो कि आपको और समझ में आ जाए। 6 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे हम लोग। जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर क्या न रहे? उदासी। पता है यहूदी लोग कैसे उपवास रखते थे? निनवा नगर के कितने लोग कहानी पढ़ा है? वो लोग कैसे उपवास रखा था? टाट का मतलब समझ रहे हो क्या? है? बोरा, टाट और जो लोग पहले उपवास रखते थे, उपवास का मतलब पता है? जो राजा ने सुना, यूना जब आया और यूना ने बोला 40 दिन के बाद निनवा नगर पलट दिया जाएगा। परमेश्वर का क्रोध इस निनवे नगर पे है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष के साथ, लेडीज के साथ ऐसा गंदा पाप हो रहा है, इसलिए परमेश्वर क्रोधित है, इसको पलट देगा। तब पता है राजा के कान में आया कि बाप रे बाप, परमेश्वर क्रोधित हो गया है। उसने पता क्या किया? अपने मुकुट को उतारा रख दिया, अपने पूरे जो राजा का जो पहनावा होता है सब निकाल कर रख दिया। आपने बोरा सुना है? बोरा यहाँ पर कट्टा बोलते हैं, पर यहाँ पर एक प्लास्टिक का कट्टा होता है, एक उसको क्या बोलते हैं? जूट का। देखो सब जगह का अलग अलग भाषा है। दिल्ली एक बार यहाँ दिल्ली बोले कट्टा लेकर, मैंने कहा कट्टा तो और गांव में तो मारने वाला होता है, ये कट्टा यहाँ बोरा बोलते हैं, इधर बोरा का कट्टा बोलते हैं, है ना? तो थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग समझ जाना। वहाँ पर उस टाट, वहाँ पर टाट लिखा है, टाट को क्या किया? उसने पहन लिया। मतलब सारे अपनी सुंदरता को उस निकाल कर, मतलब ये दर्शाता है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने सुन्न होता हूँ, दीन होता हूँ, नर्म होता हूँ, मैं अपने सर को झुकाता हूँ। और राख, जैसे शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, दुनिया भर का, आज हम बहनों के बारे में बोले, भाइयों के बारे में बोले, दुनिया भर का है अपने आप को जज करने के लिए, मतलब कि दिखाने के लिए, लोगों को पसंद करने के लिए। पर उस समय राजा ने क्या किया? सब कुछ उतार कर अपने आप को शून्य किया, राख मला और उस टाट को पहना और रोने लगा, विलाप करने लगा, परमेश्वर माफ कर, क्षमा कर, दया कर। परमेश्वर का एक आवाज यूना के द्वारा आई थी कि निनवे नगर को परमेश्वर पलट देगा। राजा ने जैसे सुना कि हमारा पूरा नगर नाश हो जाएगा, वो अपने पूरे, बाइबल बताती है कि बिल्ली, बकरी, जितने भी जानवर थे सबको खाना देना बंद कर दिया। राजा ने आज्ञा दे दिया कि परमेश्वर क्रोधित है, सब विलाप करो, रो, सुन्न हो जाओ, दीन हो जाओ, नर्म हो जाओ। परमेश्वर इनका रोना, इनका विलाप, इनका उपवास देखकर परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, उनको शांति दिया, उनको आशीष दिया।
आज आपका परमेश्वर हमारे आपके स्वभाव से खुश है क्या? आज हमारे आपके चाल चलन से खुश है क्या? आज समाज में देख लो, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर की रक्षा करूंगा। अरे अपनी रक्षा हम नहीं कर सकते, ईश्वर की रक्षा क्या कर सकते हैं क्या? एक दूसरे को खून बहा रहे, एक दूसरे की बहन बेटी को गलत देख रहे। क्या आप परमेश्वर बदल गया है? उसके आंख में मोतियाबिंद हो गई है क्या? वो देख नहीं रहा है क्या? ध्यान रखना, बाइबल का वचन बताता है, हे जवान अपनी जवानी में क्या कर, पर इस बात को याद रखना, चाहे गुप्त की हो, जहाँ अंधेरे को चाहे उजाले की हो, सबका क्या होगा? न्याय होगा। तुमने दिल दुखाया है ना, तेरे से ऊपर उसके पास भी एक औजार है, एक लाठी है, आवाज नहीं करती उसकी। आज हमको आपको परमेश्वर सिखाना चाहता, बताना चाहता है, मेरे प्रिय, इस समाज में एक दूसरे के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसे में रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने, जब मैं उपवास में मैं था 2 दिन, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला, मनोज 1 हफ्ते का अपने पूरी टीम के साथ उपवास रख। हम सब नौकरी करने वाले, काम करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, है ना। हम रोज यहाँ तो नहीं आ सकते, पर अपने घर पर भी हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए हम लोग उपवास रख सकते हैं। हम उनके, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का भवन उजाड़ दिया गया था यरूशलेम, तब इम्रिय्याह ने क्या किया था? रोया, विलाप किया कि परमेश्वर मेरे बुजुर्गों के, मेरे पुरनियों के पापों को क्षमा कर। और उसने नाक रगड़ा, उपवास रखा, टाट ओढ़ा, राख मला और रोया और कहा, परमेश्वर हमारे समाज पर, हमारे देश पर क्या कर, दया कर। परमेश्वर ने क्या किया? उस फिर यरूशलेम को फिर से शहरपनाह को क्या किया? बनाकर खड़ा कर। आमीन। अगर अपने समाज, अपने मोहल्ले में, अपने देश में अगर आप शांति और आशीष को देखना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ अपने जीवित परमेश्वर के सामने रोना, उपवास करना है। महंगाई है, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो अपने देश के अंदर। मसीह समाज दूसरे को शांति और आशीष देने के लिए बनाया गया है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह किसी का दिल नहीं दुखाया, गाली के बदले गाली नहीं दिया उसने, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं दिया। उसके मुंह पे पता है, एक मामूली व्यक्ति थप्पड़ मार दिया खींच के। जो लोग हाथ में किल्ली ठोके थे उनको ही बोला, परमेश्वर इन सबको माफ कर दे। माफ करने वाली कौम है ये, क्षमा करने वाली कौम है ये। अभी एक पास्टर को पता है, कुछ लोगों ने मार दिया जान से। आप क्या सोचते हैं? अब हीरो काम कर लिए, धर्म बचा लिए, ईश्वर नरक में डालेगा। पर खुदा हमको बोलता है, ऐसे शब्द हमें नहीं बोला, हमको माफ करना है, परमेश्वर को क्षमा करे। उसके 4 बच्चे थे, क्या कर रहा था? लोगों के लिए, बीमारों के लिए दुआ कर रहा था। इसलिए परमेश्वर अंधा नहीं, ये देख रहा है, वो न्याय करने वाला है। हालेलुया। अभी कुछ भाई बहन मुझसे पूछ रहे थे, भैया हमारा उद्देश्य क्या है उपवास के लिए? मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा ने एक ही बात बोला था कि सिर्फ आपको क्या करना है, उपवास रखना है। उद्देश्य पवित्र आत्मा आज बता रहा है कि अपने देश के शांति के लिए, अपने देश के आशीष के लिए आपको उपवास रखना है। आमीन। जब आपका देश शांति में रहेगा तभी आप शांति में रहोगे। आमीन। हालेलुया। एक कहावत है कि हम छोटी झुंड हैं, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। एक बुजुर्ग ने, एक कहानी में मैंने किसी से सुना था कि आग लगाई गई थी और 2 चिड़िया थी। एक ने क्या किया था, टोट में आग लेके उड़ी थी। एक ने क्या किया था, पानी लेके उड़ी थी। और उसने क्या किया, घास पे डाल दिया, या जहाँ पर भी कहानी बताया गया था कि वो पूरा आग लग गया, जलने लगा। और वो टोट में कितना पानी आएगा? 1 आध बूंद आएगा, 2 बूंद आएगा। और उसने बोला, तू क्या कर सकती? हंस रही थी। बोला, सुन, ज़माने में, भविष्य में ये आएगा, तेरा नाम आग लगाने में होगा, मेरा नाम बुझाने में होगा। आप अपने देश के लिए आदर्श हो, अपने अधिकारियों का आदर करना है, अपने देश के लिए फास्टिंग में, उपवास में दुआ करना है। आमीन। लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। किसके लिए? आशीष का वारिस होने के लिए। अपने दुश्मनों को भी माफ करना है। आमीन। हालेलुया। ध्यान रखना, अब आता है मैटर, उपवास कैसे रखा जाएगा। थोड़ा से पढ़ेंगे दोबारा से।
जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। उदासी न छाई रहे। कैसे कैसे रहते हैं, कैसे लोग तो करते हैं। कुछ लोग, हम लोग गांव में थे तो मेरी बहन उपवास रहती थी, पता है रामदाना का लैया क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या आता है। उपवास के लिए आटा भी आ गया, उपवास के लिए खाना भी आ गया है ना। तो वो जो बनाती थी ना, तो मेरी मम्मी बोलती थी पानी लेकर आ, क्योंकि गांव में हम लोग के पास नल का नहीं था उस समय, तो गांव से कुछ दूर से पानी भर के लाते हैं। पता है वो ऐसे उपवास, जानती है हम उपवास यही पानी लियो जाए खुद ले लिया। मतलब अपने आप को ऐसे बना देंगे कि सामने वाला सब काम करे, हम ना करें। ये कपटी वाला काम है ना। कुछ लोग खाने पीने के लिए उपवास रखता है, यार क्या बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगा खाने के लिए, है ना। होता है कि नहीं होता है, ये मिलेगा, फल मिलेगा, फूड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाने के लिए उपवास है। इससे इस उपवास से आपका ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं। वो अपना मुंह क्या करते हैं, बनाए रहते हैं, और ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि कौन जाने, वो किसके लिए रहते उपवास, पड़ोसी के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। हालेलुया, किसके लिए रहते उपवास, ताकि लोग जाने कि वो क्या हैं, उपवासी हैं। आगे भैया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल क्या क्या किए, वो पा चुके, जो उनको मिलना था मिल चुका। परंतु अब मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहते हैं, परंतु जब तू उपवास करे, यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल, अपने तू नहा धो, अच्छे से तेल लगा, अपने सर पर तेल मल, और मुंह धो, और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर, तेरा ईश्वर जो वो जाने कि तू क्या है, उपवासी है, उपवास में है। किसके लिए रहना आपको है, आपको घुटने टेकना है, दरवाजे को बंद करना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ जाए, अपनी कोठरी में जाए। है, कहाँ पे जाए, प्रार्थना यहाँ नहीं की जाती, प्रार्थना घर में की जाती है। यहाँ पर शिक्षा मिलती है, यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है। आपको अगर प्रार्थना करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ आशीष देखना अपने जीवन में, तो अपनी कोठरी में जाना है, वहां पर प्रार्थना करना है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करता है, जो गुप्त में तुझे क्या करता है, देखता है। आमीन। क्या करता है वो तुझे देखता है। यहाँ पर प्रभु हमें उपवास के बारे में बताया कि जब तुम उपवास रखो, ध्यान रखना कुछ लोग काम धंधा छोड़ देते हैं, मैं काम नहीं करूंगा। बाइबल बताती है कि जब तू उपवास करे, यहाँ तक कि अगर मैं पति पत्नी हूँ, मेरे पत्नी भी न जान सके कि मैं उपवास में हूँ। पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये रोज हमें खाना बना के बेचारी खिलाती है, तो इसको बताना पड़ेगा, नहीं ये भी गर्म हो जाएगी, खाना खराब हो जाए तो बताना पड़ेगा, ऐसा है आज मेरा उपवास है, इसलिए खाना अपने हिसाब से बनाना है ना, ताकि ये गर्म ना हो बेचारी। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि तुझे इस प्रकार से रहना है कि लोग ना जानने पाए कि तू उपवास है, तू धार्मिकता का काम कर रहा है, तू पवित्रता का काम कर रहा है। लोग अगर पता है, लोग पर्ची काटते, एक 10 है हमारा 20 हो चाहिए, एक 2000 है हमारा 4000 हो चाहिए, गली में नाम सबसे ऊंचा हो चाहिए। धर्म के काम क्या है, मैले और चिथड़े के समान परमेश्वर के सामने है। बाइबल बताती है धर्म के काम तुम्हारे क्या है, मेरे सामने मैले और चिथड़े के समान है, किसी काम का नहीं है, दिखाने के लिए काम नहीं होना चाहिए किसी का। अगर तुम्हें उपवास रखना है, धर्म के काम करना है, तो सावधानी के साथ करना है। आमीन। क्योंकि प्रतिफल लोग नहीं देगा, आपका परमेश्वर देगा। जो आशीष देगा, जो बरकत देगा, जो प्रतिफल देगा, लोग देखने के बाद आपका पता है क्या करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, बड़ाई करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, पर आपको कुछ भी नहीं देगा संसार के लोग, दुनिया के लोग, पड़ोसी लोग। पर अगर कुछ देने वाला है तो आपका परमेश्वर देगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
मेरे प्रिय, आज बहुत से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपको इस चीज़ को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। आपने वचन को सुना होगा कि 2 व्यक्ति मंदिर में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और एक व्यक्ति क्या कर रहा था, हे परमेश्वर पिता, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ, अपनी कमाई का 10% देता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले के समान। पर जो चुंगी लेने वाला था वो नीचे मुंडी करके कह रहा था, हे परमेश्वर, मैं इस योग नहीं हूँ कि मैं आपके समीप आ सकूँ, मैं आपके सामने आ सकूँ, हो सके तो मुझ पर दया करना। वो अंदर से कराह कर अपने दर्द को परमेश्वर से बता रहा था। और ये जो दूसरे को तुच्छ समझ रहा था, प्रभु ने न्याय किया वहाँ पर। प्रभु ने वहाँ पर बताता है कि जो अपनी बड़ाई कर रहा था कि मैं उपवास रखता हूँ, 10वां हिस्सा देता हूँ, बड़ाई कर रहा था, प्रभु ने उसको तुच्छ समझा और उसको धर्मी ठहराया। किसको? जो अपने आप को शून्य किया, दिन किया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको कैसा उपवास रखना चाहिए? उपवास किस चीज़ का होता है? अगर मैं आपको बोलूँ जाओ आप उपवास रहना, तो क्या करोगे? आज से खाना बंद, है ना? यही ना उपवास है। अन्न अंदर नहीं जाएगा, उपवास हूँ मैं। कैसा उपवास होना चाहिए? ध्यान रखना, उपवास के विषय में आप थोड़ा ध्यान देना, चर्चा करना, सोचना है इसके विषय में। उपवास आपका बाइबल बताती है, ऐसा मिलेगा तुम्हारे ऐसे उपवास से परमेश्वर पसंद नहीं है, आपका प्रार्थना ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर चाहता है उपवास अगर आपको रखना है तो पता है आपके अंदर से उन चीज़ों को उपवास रखना है जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। कुछ लोग उपवास रखते हैं, अभी मेरे पास गोदाम में वहाँ पर भी देखा मैंने कुछ लोग जो उपवास, अभी नवरात्र आया था वैसे उपवास था, तो उपवास थे। मैंने कहा आओ भैया खाना खा लो। नहीं भैया मैं नवरात्र में भूखा हूँ 9 दिन। थोड़ा देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, भैया उपवास थे, एक ही थोड़ी ना है तेरे बहिनी की तेरे माई की। आपका उपवास व्यर्थ है, पसंद नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके उपवास को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे नीनवा नगर का राजा अपने आप को पूरा क्या किया, परमेश्वर के सामने समर्पण कर दिया, रो रहा था, बिलक रहा था, और उसने सारी बुराइयों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसने ताज उतार दिया। उस समय उसने बिलाप कर रहा था वो परमेश्वर के सामने। उपवास का मतलब है कि आपका जो जीवन है परमेश्वर को भाना चाहिए, पसंद आना चाहिए। आमीन। उपवास में आपने देखा है लोग उपवास रखते हैं, दारू भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सुरती भी खाते हैं। पर ध्यान रखना, प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको खाली उपवास में ही नहीं, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है इन चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है, हमेशा के लिए। क्योंकि हम उसका क्या है? मंदिर है, हम उसका स्वयं मंदिर है। हम उसकी मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि उसने स्वयं कहा, पहली कुरिन्थियों 3:16 में क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर क्या करता है? वास करता है। आमीन। उस ईश्वर का आत्मा हमारे आपके अंदर क्या करता है? रहता है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हो ना, परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में है। जब कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि एक दो इनकाउंटर हुआ, सुना ना? ये यूट्यूब पे जाएगा, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा समझने के लिए आपको। कितने लोगों का दिल दुखा था, कितने लोगों का दर्द दिखाई दे रहा था यूट्यूब पे आप लोग को, है ना? देखा होगा आपने। उनके अंदर भी परमेश्वर था और उन्होंने दिल से बोला कि जा, जैसे तू मेरे साथ कर रहा वैसे ही तेरे साथ हो। और उनका अंत कैसे हुआ आपने देखा होगा। किसी के साथ भी अगर हम आप अन्याय करते हैं,
हमें ध्यान रखें कि ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, परमेश्वर की समानता में है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। इसलिए हम किसी को भी क्या करें, दुख न दें। और बाइबल में बताती है कि हम कोई भी चीज़ अपने अंदर ऐसी चीज़ न लें जो हमारे परमेश्वर को दुख हो। अगर आपने कुत्ते को देखा, कितने लोग हैं, आप लोग नहीं देखे? कुत्ता जब बैठता है तो कैसे बैठता है? वो पूंछ से अपना जगह साफ करता है। क्या करता है? पूंछ से जगह साफ करता है। आप जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पर भी हम लोग झाड़ू से साफ किए, सवेरे शाम को भी साफ किए, तब आके यहाँ पर बैठे हो। अगर हमको आपको कहीं बैठना होता है तो कई बार देखते हैं कहाँ बैठे, इधर गंदा, इधर बैठते हैं, साफ करते हैं। सोचिए, जो दुनिया का बनाने वाला सृष्टि करता है, बाइबल बताती है कि वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। आज कैंसर क्यों हो रहा है, टीबी क्यों हो रहा है, पथरी क्यों हो रहा है, बीमारी क्यों हो रहा है, समस्या क्यों हो रहा है, तकलीफें क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर को लोग रहने नहीं दे रहा है। बियर अंदर जाने दे रहा है, बीड़ी अंदर जाने दे रहा है, शराब अंदर जाने दे रहा है, तमाम चीज़ों को अंदर जाने दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? दूल्हा जब तक रहेगा तब तक विश्वास, तब तक क्या है, बराती उपवास नहीं करेंगे, क्योंकि दूल्हा खुद है भाई, सबको खिलाएगा। जब दूल्हा को अंदर आने दोगे तब आप आशीषित रहोगे। जब दूल्हा को आप निकाल दोगे तो सब परेशानी में पड़ जाओगे। हालेलुया। बोलो, हम उस दूल्हे को अपने अंदर रखेंगे। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह क्या है? दूल्हा है, और उस दूल्हे को अपने अंदर आने देना है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक हफ्ता का उपवास है। कितने दिन का? कितने लोग इंग्लिश में गाली देते हैं? अच्छा, हिंदी में कितने लोग देते हैं? एक बार इलाहाबाद में मैं प्रचार कर रहा था और वहाँ पर कई लोग तमाकुल बीड़ी ले रखे थे, और मैंने बोला कि अगर आप छुड़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे पास लाओ। तो कम से कम इतना बीड़ी का बंडल, बीड़ी सिगरेट सब लेकर आए। तो चर्चों में भी लेकर आते हैं, और उनके लिए दुआ किया। प्रभु को धन्यवाद हो कि वो सब का परमेश्वर ने मदद किया, छूट गया। वो नशा क्या होगा, उनका छूट गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप एक हफ्ते उपवास हो तो आपको खाने के साथ साथ, जैसे आप सवेरे उठते हो, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सारी रात एक अच्छी नींद दिया और आपने उठाया मुझे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू जीसस, थैंक यू। कितने लोग सोए और सोते रह गए, उठे नहीं, पर आपने मुझे जिंदा रखा, उठा कर रखा। हम ध्यान रखना, अपने ईश्वर को कुछ भी देने योग्य नहीं है। फूल किसने बनाया? जल किसने बनाया? जल अगर ईश्वर पिए लगी तो क्या पीवे भैया? हाँ, ईश्वर अगर जल पिएगा तो आप क्या पियोगे? हम उसको जल नहीं दे सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते। अगर आपको कुछ देना है तो उसको धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे अच्छा बेटा दिया, आपका धन्यवाद अच्छी पत्नी दिया, आपका धन्यवाद अच्छा जॉब दिया। धन्यवाद दीजिए जो आपको मिलता है, जो उसको मिल सके, उसको ग्रहण हो सके। एक क्या नाम है, एक पिता था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जेठ बैसाख की, और उसके पत्नी ने, उसके बच्चों ने बोला, पापा सुनिए जी, फ्रिज लाइए। मटके से पानी पिए थे, जान घाई है ना, तंग हो गया मैं। पापा ने क्या किया, बढ़िया से फ्रिज ला के रख दिया, और बच्चे ने क्या किया पता है, धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर फ्रिज महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने अच्छा पानी दिया मुझे पीने के लिए, मेरा खाना सुरक्षित रखा। पापा बोला, यार ये पागल है क्या, फ्रिज मैं लाया, धन्यवाद उसको दे रहा है? शांति मैं देता हूँ, जीवन मैं देता हूँ, उन्नति मैं देता हूँ, धन्यवाद किसका दे रहा है? आपने सृष्टिकर्ता को जानना है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, क्या बोला पता है, तुम्हारे पितरों को भी क्या करता हूं मैं, दंड दिया करता हूं। हालेलुया। आपके पापा ने फ्रिज लाया है तो किसको धन्यवाद दोगे? पापा को। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज आपको परमेश्वर में बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि आज से जो हम लोग उपवास रखेंगे, अपने जीवन में निर्णय लें। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप उसके ऊपर कब्जा नहीं प्राप्त कर सकते, कब्जा बोलते हैं ना, नियंत्रण, अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उपवास रखना। जैसे आप खाना छोड़ सकते हो ना, क्यों बहन, खाना छोड़ सकते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। कुछ लोग उपवास, जैसे कुछ लोग रहते हैं, पता कैसे रहते हैं उपवास?
ये भैया शुक्रवार को उपवास है ना, हम शुक्रवार का रहा काहे बरे आए पता ही नहीं। कुछ लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं, हम 40 दिन का रहा काहे आए 40 दिन के किस लिए है उपवास पता ही नहीं है। आपको उपवास रखना है, एक विषय है। जैसे मैंने अभी क्या मैंने सबको बताया कि परमेश्वर ने मुझे बोला उपवास रखना है, फिर पवित्र आत्मा ने आज बोला कि अपने देश के लिए रखना है, शांति आनंद के लिए, उन्नति के लिए। आमीन। और विशेष करके एक मेरा जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रहेगा, कलीसिया में एकता, जो जमीन लिया गया भवन के लिए, परमेश्वर उसकी आवश्यकता ज़रूरत के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे साथ साथ में, ठीक है। और जिन बहनों को बच्चा नहीं है, परमेश्वर उनको बच्चा दे। बहुत से लोग बीमार हैं, परमेश्वर उनको चंगाई दे। हम इन सारे विषयों को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। विशेष करके अपने देश के लिए हमें दुआ रखना है। आमीन। कि परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन सभी के हृदय में पिता, आप पिता का प्रेम दे कि वो सबके साथ एक बर्ताव कर सकें। आमीन। हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, सबके लिए उनके हृदय में क्या हो, प्रेम हो। आमीन। ये प्रेम अगर आज मेरे लिए आपके हृदय में परमेश्वर, अगर इन भैया से प्रेम मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर अगर मुझे प्रेम डालेगा मेरे हृदय में तो मैं इनसे बहुत प्यार कर सकता हूँ, है ना। मेरा जो प्रेम होगा पता कैसा होगा, स्वार्थी होगा। मेरा जो प्रेम होगा स्वार्थ का होगा, पर जो परमेश्वर प्रेम डालेगा वो सच्चा प्रेम होगा। आमीन। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने आज हमको दिया है, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए करेंगे। मैं आपको बताऊं, जितने लोग मेरे साथ एक हफ्ते उपवास रख रहे हो, मैं आपको बताऊं, एक हफ्ता बीतने से पहले अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे, आशीष को देखोगे, अपने जीवन में स्वभाव में बदलाव देखोगे। जो भी आपको लगता है, अगर आपको मोबाइल देखने का ज़्यादा लत है, बोलो प्रभु आज मैं उपवास रखती हूँ, किसके लिए? कितने लोगों के पास मोबाइल है? बड़े ईमानदार लोग हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ विजयी प्राप्त करना है, कुछ देखना है ईश्वर की ओर से, ध्यान रखना आप यहाँ वादा कर रहे हो। बाइबल का परमेश्वर बताता है तुम समुद्र के उस पार भी जाओगे, घोर भरे अंधकार की तराई में भी होके जाओगे, जहां पर भी तुम जाओगे, चांद सूरज के पास ही क्यों न पहुंचोगे, मैं वहां पर भी हूं। आप बंद करके जो कोठरी में प्रार्थना करते हो ना, उसका आशीष, उसका उत्तर देने वाला कौन है? प्रभु है, वहां पर है। अगर आप निर्णय ले रहे हो मेरे प्रिय, पता है आपके जीवन में आशीष देखने के लिए, आपको बरकत देखने के लिए, आपके जीवन को संसार से अलग करने के लिए। किस लिए? लोग आपको बोले अरे दीदी आप तो बदल गई, पता नहीं क्या हो गया, जब तक मैं आपसे बात नहीं करती ना मुझे शांति नहीं मिलती है। आपका पड़ोसन आपको ऐसा बोले, आपके अंदर से एक, पता है जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप लोगों के जीवन में देने वाला काम करोगे, शांति दोगे, आशीष दोगे। और परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा ना तो मूड फोड़वा दोगे, है ना, चुंगली करोगे। बोलोगे प्रभु आज के दिन मैं चुंगली नहीं करूंगी पूरा हफ्ता। किस चीज़ का रखोगे उपवास? कितने लोग कहते हैं ठीक है अब एक हफ्ता हमारा खाना बच जाएगी। जिस दिन आप उपवास रखो वो खाने का खुराक देख लो कि कितना आप खाते हो, उस खाने का खुराक किसी और को दे दो जिसके पास नहीं है। कर सकते हो कि नहीं? बड़ा कठिन है मसीह में चलना, बड़ा कठिन है किसी को उत्तर न देना। कोई एक गाल पे हमारे थप्पड़ मार दे तो बर्दाश्त नहीं होगा मैं। प्रभु यीशु मसीह यही तो मैं सिखाया। गांधी जी ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को लिया था, बाइबल का वचन उन्होंने लिया, उन्होंने पढ़ के आए थे विदेश से। हालेलुया। कितने लोग एग्री हो रहे हैं कि मैं उपवास कल से रहूँगा एक हफ्ता, और मैं चाहूँगा अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर भी प्रतिदिन खुले प्रार्थना हो, मैं रहूँ या न रहूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रतिदिन आप आकर प्रार्थना कर सकते हो। नहीं तो मेरे घर पे भी कुछ प्रार्थना चलेगी। जैसे यहाँ के लोग अगर आना चाहते हैं, अमित भाई कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ, तो आप लोग आकर प्रार्थना कर सकते हो। पर समय टेबल मुझे बताओ कि कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि ये साधारण प्रार्थना नहीं है। अगले हफ्ते आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आओगे।
मेरी प्रार्थना से नहीं, आपकी प्रार्थना से सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम्हें प्रार्थना करना है। कहाँ पर? कमरे के अंदर, कोठरी में जाकर प्रार्थना करना है। आमीन। अगर आप अपने पति के जीवन में शांति देखना चाहते हो, नशे से बाहर लाना चाहते हो, उनके जीवन को आशीषित देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कुछ लोग पता है प्रार्थना रिक्वेस्ट है, पास्टर जी ही समस्या बा, आप देखिया हम फ्री। पास्टर जी कहीं ठीक है, यीशु मसीह आपके नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाओ, जैसा उसका विश्वास है वैसे उसके लिए, तो जैसे तार विश्वास है वैसे हुई, है कि नहीं? कर्म बिना विश्वास क्या है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, अधूरा है, किसी काम का नहीं। आपको कर्म करना है। अगर आपको देखना है कि मेरे जीवन में आत्मिकता का क्षेत्र कम है, तो आपको बढ़ना है। आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर वचन को समाप्त करना चाहूँगा, पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको निर्णय लेना है आज से। जब इसको आप अपने अंदर जाने दोगे ना, आप चमकोगे, बुराइयां आपके अंदर नहीं दिखाई देगी। आपके नाते रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपकी बड़ाई ना करे तो मुझे कहना क्या कह रहे हो आप। इसको पढ़ना और प्रार्थना करना। जब साफ जल अंदर जाएगा ना, तो गंदगी अपने आप बाहर जाएगी। हालेलुया। आज 90% लोग दारू क्यों पी रहे? कारण क्या है? हमारे घर में डॉक्टर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सर्दी हुई, ए बेटवा लाओ 2 घूंट इसको पिला दो, थोड़ा सीना मल दो। अरे आज उसको तुम दवाई दिला दो उसके लिए यार, हाँ उसको दारू पिला के तुम उसका मतलब की सर्दी ठीक कर रहे हो। एक दिन पियाओ तो बनेगा ही बनेगा वो, है ना? बहुत सारा ऐसा डॉक्टर है, बहुत सारी चीज़ हम उस साइड की ओर नहीं जाना चाहते। हालेलुया। तो कितने लोग एग्री हैं मुझे नहीं पता, आप और आपका प्रभु जानता है। कंटिन्यू हमें 1 हफ्ता फास्टिंग में रहना है, और शाम को जूम मीटिंग में जो लोग नहीं जुड़ते, मैं चाहूँगा जो लोग उपवास है विशेष करके वो लोग ज़रूर जुड़े, है ना? हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम समय से आकर, अपने काम पर से समय से आकर हम खुद चाहेंगे उसमें सेवा करने के लिए, ठीक है? और एक हफ्ता हम लोग बड़े गंभीरता के साथ, बड़े ही दीनता नम्रता के साथ, नर्म होकर, सुन्न होकर, अपने पापों से, गुनाहों से, ध्यान रखना धीरे धीरे हम अपने उन तमाम आदतों के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं। जब आप उपवास रखोगे ना, जैसे आपका मन एक बार नहीं कई बार कुछ देखते हो खाने के लिए, तो आपका मन करता होगा कि मैं इसको खा लूँ, है ना? ऐसे ही जब कई बार आपको मोबाइल दिखाई देगा तो लगता है थोड़ा सा देख ले, कहते ना 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 उपवास हूँ मैं, आज इसको नहीं छूँगा। कोई गुस्सा दिलाता है, गाली देने का मन आ रहा है, और ये प्रभु मैं उपवास में हूँ। खाना ना खावे प्रभु प्रसन्न हो जाए। उपवास करे, हाँ 10 गाड़ी पड़ोसा के देख चलिए आए भैया, 2-4 थप्पड़ किसी को मार दिए, क्या उपवास है आपका? किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। लग रहा है समय ज़्यादा हो गया, नींद आ रहा है ना? हालेलुया। तो मुझे नहीं पता है कि आपने किस प्रकार से ग्रहण किया है। जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया मैंने आपके बीच में रख दिया। आप कितने होनहार हो, कितने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, और कैसे आप परमेश्वर के सामने खरे उतरोगे, आप कैसे निकल सकते हो। मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, मैं उसके ऊपर हाथ रख के नहीं, उसके ऊपर लेट के भी मैं दुआ करूं, आप नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते पता है? क्योंकि ये दवाई नहीं है। दवाई एक ही चीज से है कि उससे भागना। क्या करना? भागना। अगर आदत मोबाइल को देखने की ज्यादा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, कोई फायदा नहीं। आपको निर्णय लेना कि मैं इससे दूर भागूंगा। मैं 1 हफ्ता इससे नहीं, बस सिर्फ कॉल को अटेंड करूंगा, नहीं देखूंगा। मेरे मुंह से गाली निकलती है, मैं 1 हफ्ता गाली नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ता जो निर्णय, 15 दिन अगर इस चीज़ों को अपने जीवन में जब आप उसके ऊपर कब्जा करोगे ना, एक दिन आप जय प्राप्त करोगे, उससे बाहर आ जाओगे। कोई भी बीज अगर जब धरती में जाता है ना, तो समय लेता है उसमें से निकलने से, अंकुर आने में, है ना? कितने लोग आप चाहते हो कि मैं उन चीज़ों से बाहर आऊं? एक ही तरीका मेरे प्रिय, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इससे बाहर आ सकते हो, निकल सकते हो। परमेश्वर आपको आवाज़ दे रहा है, कॉलिंग दे रहा है। आपकी आत्मिकता सेम नहीं रहेगी, आप डबल पावर अभिषेक के साथ खड़े होंगे और खुदा की परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे। बीमारों पे हाथ रखोगे, चंगे होंगे। पता है
दाऊद ने जब तक अपने जीवन में पावरफुल बंदा दिखाई दे रहा था कि मैं पावरफुल हूं, कुछ भी नहीं प्राप्त किया। जब अपने पापों को अंगीकार किया, उपवास बैठा, रोया, तब परमेश्वर की दया उसके जीवन में हुई। कोई भी चीज आपके जीवन में जिसके ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, आपको उपवास करना है। आपको याद है यीशु मसीह के पास एक बच्चे को लाया गया, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह के चेलों ने नहीं निकाल पाया तो यीशु मसीह के पास आए, बोले प्रभु मैं इसको क्यों नहीं निकाल सका? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? बिगर उपवास और प्रार्थना के द्वारा ये जातियां, अगर दुष्ट आत्मा से आज़ाद पाना चाहते हो, मोबाइल से आज़ादी पाना चाहते हो, मोबाइल को आप क्या सोच रहे हो? ये टीवी से बढ़कर, कैंसर से बढ़कर रोग है ये। एक औरत अपने पति को प्यार को ठुकरा देती है, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देती है। एक बच्चा अपने माता पिता को प्रेम को ठुकरा देता है। आज रिश्ते में मिठास नहीं है, रिश्ते में रिश्ता नहीं है, अच्छा ही नहीं है। पता है क्यों? मोबाइल इतना आपको गुलाम कर दिया है। आप गुलाम हो मोबाइल के, उससे आपको निर्णय लेना, निकलना है। आपके रिश्ते में दरार है, आपके रिश्ते में खटूस, उसको क्या बोलते हैं उसे? कठोर, उसके क्या बोलते हैं? कड़वा हो गया, कड़वाहट हो गई है। क्यों? पति बैठा हुआ है जो उसे 2 बात में ठीक करना चाहिए। पापा बैठा हुआ, बच्चा उसमें मस्त है, पापा उधर मस्त है। ये सब के लिए है, ये हमें परमेश्वर ने दिया है। अगर आज अपने जीवन में इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, कोई भी कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय वचन तो पूरा दिन चलेगा, कम पड़ जाएगा समय। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज परमेश्वर की आत्मा से अभी भर के जाओ, उसके उपस्थिति में जाओ। पूरे हफ्ते जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो ना, ऐसे ही चार्ज रहना, डाउन नहीं होना। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इसमें पूरा हफ्ता कनेक्ट रहना। कितने लोग वादा कर रहे हैं हाथ उठा के? पूरा हफ्ता प्रभु मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। कुछ लोग ईमानदार है, नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं। प्रभु इन सब की फोटो खींच ले, यीशु के नाम में ये पूरा हफ्ता उपास रहे और पवित्रता में चलते रहे। आमीन। कितने लोग फोटो का नाम ले तो हाथ नीचे कर लिए। प्रभु के साथ ईमानदारी करो, अच्छा रहेगा। हालेलुया।